एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इट्स मी डॉक्टर दाइमा। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज जिस टॉपिक में मैं बात करूंगी वो है टेलीफोनिक एडवाइसेस फॉर डेंटल इमरजेंसीज, स्पेशली ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक एरा। आजकल यूजुअली जो कि मैं अपनी वीडियो में बार बार कह रही हूँ कि हम खुद से इवन डॉक्टर्स पेशेंट्स को कह रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है अनलेस कि कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना, प्लीज़ डोंट गो टू एनी हॉस्पिटल और क्लिनिक। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप घर में कैसे मैनेज कर सकते हैं और आप अपने डेंटिस्ट को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं ऑन टेम्पररी बेसिस। तो मैंने कहा इस पर थोड़ी सी बात की जाए। हम भी अपने कुछ पेशेंट्स को टेलीफोन पे काउंसल कर रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स दिस इज़ फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इंशाल्लाह हालात विल बी बेटर। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और काम कराएं। ये एडवाइसेस हमेशा के लिए नहीं है कि नहीं जी डॉक्टर के पास तो जाना ही नहीं है, खुद ही इलाज करना है। ऑफ कोर्स जब आपको कोई प्रॉब्लम होता है इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो टू योर डॉक्टर एंड कंसल्ट विद हर। लेकिन आजकल की सूरत हाल के मुताबिक मुझे लगा मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए कि इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि जब टूथ प्रॉब्लम होता है सबसे पहली चीज़ जो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है वो है डेंटल पेन और टूथ पेन, विच कैन बी एग्रेसिव, विच कैन बी सिवियर, माइल्ड, इट डिपेंड्स। ओके, आपको दांत का दर्द हो तो कुछ रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। रेमेडीज़ इन अ वे कि आप घर में ही पेन किलर, यू कैन इंस्टेंटली टेक पेन किलर। ठीक है, पेन किलर मार्केट में बहुत तरह की हैं, बट आपको ख़ुद को पता होगा कि आपकी बॉडी को कौन सी पेन किलर सूट करती है। जिस तरह नॉर्मली पैरासीटामोल इज़ द सेफेस्ट जो कि आप में ले सकते हैं, लेकिन बाकी जो पेन किलर्स हैं लाइक ब्रूफिन है, डिक्लोफेनिक पोटेशियम है, वो हर इंसान अपने बॉडी कंडीशन के हिसाब से ले। फॉर एग्जांपल कि हम एस्थमेटिक पेशेंट में ब्रूफिन प्रेफर नहीं करते देना। इसके अलावा कोई किडनी पेशेंट है तो उसमें भी हम ब्रूफिन प्रेफर नहीं करते देना, उसमें हम पैरासीटामोल सिंपल देते हैं। लाइक प्रेग्नेंट लेडी है तो वो भी सिंपल पैरासीटामोल ही ले। फास्ट पेन रिलीवर है डिक्लोफेनिक पोटेशियम, बहुत एक्सेलेंट पेन किलर है, आप वो भी ले सकते। अच्छा, बच्चों के लिए पेन किलर्स अलग होते हैं और उनकी डोजेज अलग होती है। ये एडल्ट्स के लिए पेन किलर उनकी डोजेज अलग होती है। ठीक है, तो बच्चों के लिए तो यूजुअली प्रेफरेबल यही होता है कि पैरासीटामोल सिरप दें आप, या फिर आप ब्रूफिन सिरप दें, डिपेंड्स एज वेल। माउथ वॉशेस का इस्तेमाल अपनी रूटीन में लाएं। मेडिकेटेड माउथ वॉशेस मार्केट से मिलते हैं, उनको यूज़ करें। में कोई सेंसिटिविटी है या आपके मुंह में कोई डिस्कम्फर्ट है या हल्की सी कोई पेन है, सो माउथ वॉश से बहुत रिलीफ मिलता है। यू आर फीलिंग सेंसिटिविटी, अपने दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है तो व्हाट यू हैव टू डू कि आप नमक वाले पानी की कुल्लियाँ करें, कल वॉश यूज़ करें। अगर आपके किसी स्पेसिफिक एरिया में सेंसिटिविटी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई भी टूथपेस्ट ले लें। सेंसोडाइन इज़ गुड ऑप्शन। इसके अलावा और भी है, तो आप कोई भी टूथपेस्ट लेके जो सेंसिटिव टीथ के लिए होती है आप थोड़ी सी उस एरिया पे, उस दांत पे अप्लाई कर सकते हैं एंड यू विल लिव इट लाइक फॉर 20 मिनट्स। और उसके बाद आप उसको ब्रश कर लें या वॉश कर लें, तो उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है सेंसिटिविटी को। सारे इंस्टेंट तरीके हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। यू आर अनेबल टू गो टू योर डॉक्टर। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आपकी कोई फिलिंग टूट गई, अपने हाथ से उस टूथ को चेक करें कि उसमें कुछ फिलिंग या थोड़ा हिलता हुआ हिस्सा है, तो आप उसको खुद से हल्का सा कोशिश करें कि वो निकल जाए, क्योंकि अदरवाइज़ वो आपका आप उसको खा सकते हैं। इसके अलावा अपने दांत में खाना मत फंसने दें। जब भी खाना खाएं, कोई होल है, कोई कैविटी है, हाथ में जाके माउथ रिंसेस कीजिए, पानी से अच्छी तरह कुल्लियाँ कीजिए, माउथ वॉशेस यूज़ कीजिए ताकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं या खाना आपके दांतों में फंस रहा है वो ना फंसे और आपके दांत क्लीन लें। अच्छा, इसके अलावा जो लोग डेंचर पहनते हैं उस केस में अगर से नॉर्मली फिक्सेटिव, फिक्सीडेंट इस तरह के वो मिलते हैं, ग्लू टाइप जो होता है, जो कि टेम्प्ररी आप अपना डेंचर, अगर आप डेंचर के बगैर नहीं रह सकते हैं तो आप अपना उसको पहन लें। बट आई एम अगेन सेइंग कि कोई समर बॉन्ड या ये जो ग्लू होती है जिससे हम अपनी चीज़ें जोड़ते हैं, उससे प्लीज डेंचर्स के लिए स्पेसिफिकली कुछ ग्लूज मिलती हैं, डेंचर के लिए फिक्सेटिव्स मिलते हैं, वो फॉर डेंचर फिक्सेटिव्स मार्केट में मिलते हैं। आप जाएं इसी नाम से लें और यू कैन अप्लाई एंड वेयर इट। अच्छा, अगर आप डेंचर पहन रहे हैं और वहाँ पे डेंचर आर्टिफिशियल दांत जो होते हैं उतारने चढ़ाने वाले, अगर वो कहीं से कि कोई नोक लग रही है आपके मसूड़े पे, ज़बान पे, दांत पे, या कोई ज़ख़म हो रहा है तो प्लीज़ उसको उतार के रख दें, वरना वो आपके ज़ख़म को और इन्हेंस करेगा। एंड वेट अंटिल यू कैन गो विजिट योर डेंटिस्ट। अगर आपने दांत निकलवाया है, देखिए आजकल सिचुएशन पूरी दुनिया की कुछ इस तरह हो गई है कि आप बार बार भी डॉक्टर के जाते हुए घबराएंगे। आप चाहेंगे कि आपका 1 विज़िट में ही सारा काम हो जाए या मैक्सिमम 2 विज़िट्स में, इससे ज़्यादा मुझे डॉक्टर के ना जाना पड़े। कुछ केसेस में, बहुत रेयर केसेस में ये होता है कि जब हम पेशेंट का दांत निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं,
तो 1 आध दिन या 2 दिन पेन रहता है, विच इज़ नॉर्मल। ठीक, इस केस में आप घबराएं नहीं, डॉक्टर वो आपको पेन किलर और एंटीबायोटिक्स तो ज़रूर देता है, लेकिन अगर इन केस आपके दांत में दर्द है तो आप वही इंस्ट्रक्शंस दांत निकालने के बाद तो आप वही अपने मेडिसिन कंटिन्यू रखें, नीम गर्म पानी की कुल्लियाँ करते रहें, सॉफ्ट फूड खाएँ कि हार्ड फूड आपके वो जो दांत निकला है वहाँ ज़ख्म पे ना लगे, एंड माउथ वॉशेस से गार्गल करें। अच्छा, अगर आप दांत निकलवा के गए हैं और आपकी थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, सो आप घर पे क्या कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आप कोई भी हैंकरचीफ या टिश्यू पेपर या कॉटन कुछ भी या गॉज जो होते हैं वो आप लेके थोड़ा सा वेट करें, उसको स्क्वीज़ करें और उसको अपने दांत पर रख के आप एक बाइट कर लें। ठीक है, उससे ये होगा कि प्रेशर से आपका ब्लड जो है वो रुकेगा। और अगर स्टिल आपका ब्लीडिंग नहीं रुक रही, देन यू कैन कॉन्टेक्ट योर डेंटिस्ट फॉर द एमरजेंसी। अगर आपका कोई क्राउन या ब्रिज है, जिसे कहते हैं कैप, क्राउन या ब्रिज उतर गया है, तो इन दैट केस प्लीज़ आप उसको संभाल के टिश्यू में रख लें, और जब आपको पॉसिबल हो और आपको हालात ऐसे लगे कि आप अपने डेंटिस्ट की विज़िट कर सकते हैं, सो यू कैन गो एंड विजिट योर डेंटिस्ट। लेकिन अगर आप क्राउन उतर गया है तो मेक इट श्योर से, और ट्राई टू अवॉइड टू ईट फ्रॉम दैट साइड, क्योंकि वो दांत थोड़े से कमज़ोर दांत होते हैं, उसकी डॉक्टर ने कटिंग की होती है, तो अगर आप वहाँ से खाएंगे उसके टूटने का चांस होता है, और अगर दांत वहाँ से टूट जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है आप क्राउन या ब्रिज को रीसीमेंट कर सकें। ठीक है, तो कुछ टाइम आप उस जगह से खाना अवॉइड करें। टूथपेस्ट्स मिलती हैं, अगर आपको लग रहा है आपके दांत में कील कैविटी हो रही है, सेंसिटिव हो रहे हैं हल्के हल्के, तो आप फ्लोराइड टूथपेस्ट भी मिलती हैं, वो आप लेके अपने दांत पे अप्लाई कर सकते हैं, लाइक फॉर ओवरनाइट या हाफ एन आवर, देन यू कैन वॉश। चीज़ों के साथ साथ एक चीज़, टू मेंटेन योर ओरल हाइजीन, अपने दांतों की सफाई का, मुंह की सफाई का ख्याल आपको रखना है। सो गाइस, ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना है। इसके अलावा अवॉइड शुगरी आइटम्स। ठीक है, अपनी डाइट में मीठे को कम कर दें। जब अगर आप मीठा खाएं तो लाजिम इसके बाद ब्रशिंग वगैरह करें, दैट इज़ फॉर किड्स एंड फॉर एडल्ट्स एज वेल। और वेट के अंटिल आप अपने डेंटिस्ट से कब मिल सकें पॉसिबल टाइम पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप फॉलो करें। कोई ज़्यादा इमरजेंसी है, प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। इसके अलावा जो है क्लोव लौंग जो होता है वो बहुत अच्छा होता है फॉर टूथ एक। ठीक है, अगर आपके दांत में बहुत शदीद दर्द है, पेन रिलीवर भी आपने ले ली है, तो आप एक लौंग का टुकड़ा भी अपने दांत में रख के बाइट कर सकते हैं फॉर सम टाइम। ठीक है, उससे भी काफ़ी फ़र्क मिलता है। क्लोव ऑयल तो, और वो काफ़ी मटीरियल्स का इंग्रेडिएंट भी है क्लोव। ठीक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके दांतों से खून निकल रहा है या मसूड़े से खून निकल रहा है, इन दैट केस वही आप माउथ वॉश यूज़ करें, नीम गर्म पानी की नमक डाल के कुल्लियाँ करें, ब्रशिंग प्रॉपर तरीके से करें। जहाँ जिस दांत या मसूड़े से ज़्यादा ब्लड निकल रहा है वहाँ थोड़ी ज़्यादा ब्रशिंग कर लें, थोड़ा टाइम दे दें ब्रशिंग पे। ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग के लिए तो कोई दवाई नहीं है ब्लीडिंग रोकने के लिए, अगर आपके दांतों या मसूड़े से ब्लीडिंग नहीं, ब्रशिंग प्रॉपर करें, मेंटेन योर ओरल हाइजीन। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके मुंह में कोई अल्सर है, कोई छाला है, कोई ज़बान पे, कोई चीक एरिया पे, कोई गम पे, सो उसके लिए मार्केट में जेल्स अवेलेबल होती हैं, लाइक एनसीक्लोर, क्लिनिका जेल, जेल क्लियर, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप उस अफेक्टेड एरिया पे, उस अल्सर पे अप्लाई करें, लिव इट फॉर एटलीस्ट लाइक हाफ एन आवर, और उस दौरान आप कुछ खाएँ या पिए नहीं, ताकि वो अच्छी तरह इफ़ेक्ट करे आपके कंसर्न्ड एरिया में। इसके अलावा आप गार्गल्स कंटिन्यू रखें। दैट्स इट फॉर टुडे। होप इसमें से कोई पॉइंट लोगों को ज़रूर हेल्प आउट करेगा। केयर ऑफ़ योर सेल्फ प्लीज़, अपने दांतों का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। हेल्थ इज़ वेल्थ। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।